छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तरफ से, वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर आया। आपको याद होगा, हाल में ही अभी 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा था, राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को लेकर के कटाक्ष किया था। दरअसल चुनावी हिंदू होने की बात कही थी, लेकिन उस पर आज पलटवार किया और पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि अगर मोदी जी इतने बड़े हिंदूवादी हैं तो फिर अपनी मां के देहांत के वक्त उन्होंने अपने बालों का मुंडन क्यों नहीं कराया। आइए आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल ने किस तौर पर कटाक्ष किया, प्रहार किया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ जी के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। कुछ देर पहले हम सब ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है और उस प्रश्न पर आया है जो एक दुखती रग है कांग्रेस की और भूपेश बघेल जी की। जब कल असम के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा था कि क्या भूपेश बघेल सोनिया जी और राहुल जी को अयोध्या के राम मंदिर ले जाएंगे, शायद ये बड़ी दुखती रग है कांग्रेस की। और इससे भूपेश बघेल जी तिलमिला गए और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की माता के देहावसान के बाद के प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। मुझे ऐसा लगता है जब हम कांग्रेस के सिद्धांतों की बात, कांग्रेस के विचारों को सामने लाते हैं तो कांग्रेस तिलमिला जाती है। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जो कहा था कि सनातन को जड़ से खत्म करना है, इनको कीड़ों मकोड़ों की तरह मारना है, क्या इस पर कोई सफाई देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या इस पर उन्होंने कोई बयान दिया है? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आजकल आए दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का दौरा प्रवास कर रहे हैं और उनके बेटे ने सनातन धर्मियों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी की है, तो क्या उनके बेटे की टिप्पणी से भी भूपेश बघेल जी सहमत हैं? इसलिए आज तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कोई बात नहीं की। मैं माननीय रविंद्र चौबे जी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल के पिताजी जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण समाज को गाली बकते हैं, अपमानित करते हैं, क्या इसका वो कोई जवाब देंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस की संस्कृति और कार्यशैली सनातन के विरुद्ध है, तभी वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं पुनः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बात का जवाब देंगे? क्या खड़गे जी इसके लिए माफी मांगेंगे? मेरा मानना है कि अगले प्रवास में जब खड़गे जी आए तो मुख्यमंत्री जी उन्हें सलाह दें कि उनके बेटे ने जो ये सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तो इस चुनाव में 2 मुद्दा तो सेट है, एक हिंदुइज्म का, हिंदुत्व या कौन बड़ा हिंदू है, और दूसरा महिलाओं से जुड़ा मुद्दा जिस पर मोदी के सरकार के फैसले के बाद में राजस्थान में उसका असर देखने को मिला। लेकिन हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, जाहिर तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा के एक आरोप के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस किस्म से आरोप करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष करना, यह दर्शा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति और चुनाव के अंदर यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है। निश्चित तौर पर जब बात जिस तरह से हिंदुत्व का मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है, वैसे देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये राजनीतिक हिंदू हैं, ये असली हिंदू नहीं है, ये राजनीतिक हिंदू। तो लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि अब इस चुनाव में हिंदू एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरह से हेमंता बिस्वा श्री प्रकाश, इसीलिए क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, वहां के मुद्दे अलग होते हैं। क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के अंदर वहां के लोगों के मिजाज के हिसाब से ये मुद्दा सूट करता है वहां पर, या उनको इससे सरोकार नहीं? निश्चित तौर पर ये मुद्दा सूट करता है, क्योंकि जिस तरह से
छत्तीसगढ़ में राम को लेकर, गाय को लेकर तमाम तरह की जो राजनीति हो रही है, चाहे वो भूपेश बघेल हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम तरह के जो हथकंडे हिंदुओं को रिझाने के लिए चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी जो है छत्तीसगढ़ में काफी कारगर साबित होगा। इसलिए हिंदू के मुद्दे पर जो है मुखर होकर जो है कांग्रेस बोल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी श्री प्रकाश, क्योंकि इस बीच में धर्मांतरण का मुद्दा भी छत्तीसगढ़ में काफी छाया हुआ है। धर्मांतरण का मुद्दा, दूसरी तरफ इस किस्म के बयान और उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, और तीसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे, यानी कि इन मुद्दों को लेकर के, और इसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर धर्मांतरण भी जो है वो हिंदू से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमले कर रही है कांग्रेस के ऊपर कि इनके शासनकाल में, जब से 5 साल में भूपेश की सरकार बनी है, लगातार बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी हिंदू से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े तमाम नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, वो लगातार हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं, हिंदू जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं, हवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इस मुद्दे से भी एक चुनावी बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, और लगातार इस मुद्दे से लड़ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने ये कटाक्ष किया, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की दुखती नस को दबा दिया है और पूरी तरह से कांग्रेस सरकार तिलमिला गई है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस मुद्दे पर जनता के बीच में सफाई देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, जिस तरह से उन्होंने सफाई दिया है भूपेश बघेल ने, बड़ा अटपटा सफाई है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि उनकी मां का जब निधन हुआ था उन्होंने बाल अपने नहीं बनवाए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं अब राजनीति में अब संभव हो गया है, या इसको माना जा सकता है कि इस तरह के हेट स्पीच बोला जा सकता है कि इस तरह के बयान देना। चलिए, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए।